नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका शहर शहर खबर खबर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद उत्तर प्रदेश रवाना हो गए हैं। इन तीनों दिनों में योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौनिहालों के साथ भी खूब वक्त बिताया। विवाह कार्यक्रम और गांव के अन्य क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को स्नेह करते हुए भी दिखे। उनके इन्हीं वीडियो के काफी चर्चे भी हो रहे हैं। वहीं आज उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में अपनी नातिन अविका को दुलार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने पैतृक गांव उत्तराखंड गए हुए हैं पंचूर में, वहां पर लगातार वो बच्चों के साथ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी थी, जिसमें शामिल होना सीएम का बेहद ही ज्यादा जरूरी था। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं और लगातार अपने पैतृक गांव में लोगों से मिलजुल रहे हैं, क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं, कहाँ कैसी व्यवस्था है इसका भी जायजा ले रहे हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी भरपूर समय बिता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने आज उपराज्यपाल वीके से मुलाकात पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं बीते शनिवार को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो मुख्यमंत्री आतिशी वीके सक्सेना एलजी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दी है। आपको बता दें, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा पत्र सौंपा है उसके बाद से उपराज्यपाल ने विधानसभा रद्द कर दिया है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार मुख्यमंत्री आतिशी की बात कही जाए तो जिस तरह से वो इस्तीफा सौंपी हैं, इसके बाद से ये बात जाहिर है कि अब बीजेपी की सरकार बनाने की रणनीति चल रही है और भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर गेम खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हालांकि आतिशी ने अपना मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा पत्र सौंप दिया। इसके बाद देखना ये होगा कि आगे क्या कार्यवाही होती है। हालांकि कैबिनेट के जितने भी मुख्यमंत्री आतिशी के साथ मंत्री थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। अब सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ टिकी हुई हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बीते दिन 48 सीटों पर जीत हासिल की है और फिर से 1993 का इतिहास दोहराया है। लगभग 26 से 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार में आई है। बेहद ही ज़्यादा ये दिलचस्प होगा कि दिल्ली की कमान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व किसके हाथ में सौंप रहे हैं। हालांकि रेस में कई नाम दौड़ रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी इस लिस्ट में नाम सामने आ रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री किसी की तरफ से इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो आकलन लगाया जा रहा है, उस हिसाब से ये बात जाहिर हो रहा है कि वीरेंद्र सचदेवा या फिर प्रवेश वर्मा में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसकी ये रणनीति रही है, जिस तरह से वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे विधानसभा चुनाव के दौरान लाया। किसी को भी ये बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पर ये चेहरे मुख्यमंत्री के पद पर आ सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक बार फिर से लोगों के मन में ये ख्याल, ये सोच और विपक्ष के पार्टियों में भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सडनली ऐसा ही कोई चेहरा जनता के सामने पेश करेगी। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, जिस तरह से
मौजूदा मुख्यमंत्री जो आतिशी थी उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र सौंप दिया है एलजी को, और कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कार्यवाही होगा, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं अनन्या, आज दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी आतिशी ने, उन्होंने जा करके एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और साथ में जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने भी सौंप दिया। फिलहाल दिल्ली में अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी काम करेंगे और बीजेपी की तरफ से लगातार अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा। उसमें कई नामों की लेकर के चर्चा भी है, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वहाँ के वो मनोज तिवारी और भी तमाम बड़े नेता, उनको लेकर के मंथन चल रहा है। जो फिलहाल अगर वहाँ की बात की जाए सचिवालय की फाइल्स की, तो उसको भी फिलहाल सचिवालय को सील कर दिया गया ताकि वहाँ पर जो फाइल है वो सुरक्षित की जा सके, किसी प्रकार के उनके साथ छेड़छाड़ न की जा रही। तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी वहाँ पर बहुमत से आई है और वहाँ पर जो चेहरा कौन होगा इसको लेकर के जो बीजेपी के आला कमान है वो तय करेंगे। फिलहाल जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और वसंत, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं महिला का तो चेहरा सामने नहीं आने वाला है? देखिए, दिल्ली में बीजेपी क्योंकि पहले से आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला को वहां से आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में उतारा गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से फिलहाल अब ये कोई ऐसा ऐलान तो नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी जरूर, क्योंकि सुषमा स्वराज भी वहां से क्योंकि दिल्ली से मुख्यमंत्री रही थी, अब उनकी बेटी वहां से बांसुरी स्वराज जो है वहां से सांसद भी हो सकता है। बीजेपी उनको भी वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में ला सकती है, क्योंकि युवा चेहरा है और ऐसे में तेज तर्रार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, जो भी नेता है उनसे राय मशविरा कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली के लिए बेहतर कौन सीएम होगा, उसको लेकर के उसको दिल्ली की जो गद्दी है उसको सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल वसंत, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनता को संबोधित किए उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की पहचान यमुना होगी। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला कार्य दिल्ली में यमुना की सफाई होगी? देखिए, दिल्ली में सफाई के यमुना सफाई के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। उसी को लेकर के देखिए आप, यमुना की बात, उसी में केजरीवाल की सरकार गई है कहीं ना कहीं यमुना सफाई को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है उसको लेकर के। अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पर दिल्ली यमुना की सफाई की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके एजेंडे के रूप में पहले नंबर पर यमुना की सफाई है, क्योंकि यमुना के सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा था। उसको लेकर के बहुत सारे बयानबाजी भी हुई, लेकिन अगर ऐसे में यमुना की सफाई की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सरकार बनी है या जो सत्ता में बीजेपी आई है, तो कहीं ना कहीं यमुना की सफाई ना होने की वजह से केजरीवाल ने जो वादा किया था कि यमुना की सफाई कराई जाएगी, लोगों को स्वच्छ सब साफ पानी दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये यमुना की सफाई बीजेपी के लिए पहला एजेंडा रहेगा। जी बिल्कुल बसंत, और जिस तरह से अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी कल अपनी हार को स्वीकार कर ली है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर आतिशी हो, तीनों लोगों ने जनादेश का स्वागत किया है। और इसके साथ ही इन लोगों का बयान ये भी आया है कि हम लोग लगातार दिल्ली की सत्ता में जनता की सुरक्षा को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा खड़े रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये अगला जो विधानसभा चुनाव आ रहा है इसमें क्या छवि एक बनकर उभरने वाली है आम आदमी पार्टी की? इस पर आपकी क्या अपडेट है? देखिए, आम आदमी पार्टी की लगातार वहाँ पर सरकार थी। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल पूरी तरह आश्वस्त थे कि फिर से दिल्ली वासी उनको जो मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे, उनका चुनाव करेंगे। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि वहाँ पर चेंज, बदलाव लाना है, तो ऐसे में बीजेपी को लेकर के आई। लेकिन अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी जिस संघर्ष के साथ सत्ता में आई थी वो संघर्ष फिर से विधानसभा चुनाव जब आएंगे वो दिखाई देगा या जनता के लिए लड़ते दिखाई देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर के जो दिल्ली के आला कमान, जो बीजेपी के आला कमान नेता हैं वो तय करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसंत, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।